नमाजियों को लात मारने वाले पुलिस को शायद बीजेपी टिकट दे देगी, कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें नमाज पढ़ रहे नमाजी को पुलिस वाला लात मारते हुए दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली के इंद्रलोक एरिया में जुम्मा की नमाज पढ़ रहे नमाजियों को लात मारते हुए, धक्का मुक्की करते हुए दिल्ली पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर अपनी बात रखते हुए MIM प्रेसिडेंट MP असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो पुलिस वाले नमाजियों को लात मार रहा था उसे तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसे इतनी हिम्मत कैसे आई, क्योंकि समाज का एक बड़े हिस्से में अब मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक करना गर्व की बात हो चुकी है। पुलिस वालों की गुलपोशी होगी और शायद उसे भाजपा वाले अपना कैंडिडेट भी बना दे। जो लोग सड़क अधिकार रक्षण बन रहे हैं वो ये बताए, गुड़गांव में तो मुसलमान पुलिस परमिशन से एक खाली प्लॉट में नमाज पढ़ रहे थे, संघियों को वो भी नहीं बचा। कई मजहबी और गैर मजहबी लोग सड़कों का सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नमाज से चिढ़ इसलिए है क्योंकि इस्लाम के खिलाफ नफरत अब आम हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस वालों से बात करते हुए कहा कि मुल्क में 90% मजहबी लोग हैं और अपने मजहब को मानते हुए इबादत के लिए, जुलूस के लिए रोड पर आ जाते हैं, तो उनको इस तरीके से बेइज्जत करना, लात मारना, बताना कि क्या हमारी हैसियत है, ऐसे लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आपकी इस तरीके से मज़ाहिरों से हम नमाज पढ़ना नहीं छोड़ने वाले। लात मारो या गोली मारो, हम नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। कल दिल्ली में लोग ज़ोहर की नमाज, जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। इंद्रलोक में रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के अहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है सजदे में, उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीक़े से जो पुलिस का जो अहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, बीजेपी के लोगों से, कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से? बताओ। आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अज़ीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है। मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़ज़ल से और करम से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फ़सादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान को जब मॉब पीट रहा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। इससे भी सबक हासिल नहीं किया वहाँ की पुलिस के अहदेदार। कैसे एक वीडियो निकला था कि 3 मुसलमान ज़ख्मी पड़े हुए हैं और उनसे कहा जा रहा था कि पढ़ो, ये पढ़ो, और उसमें एक बच्चा उसकी फौत हो गई। उसके बाद हम कल देखते हैं कि एक जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% से ज़्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको
इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी जहनीत का, अपनी नफ़रत का आप मज़ाहरा कर रहे हैं और आप एक तरफ़ा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, ये बताइए जो सजदा कर रहा था जो मुसलमान है उसका किस परिवार से ताल्लुक़ है, बताइए हमको। असदुद्दीन ओवैसी की इस बात पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए गली न्यूज़ के साथ बने रहे।